नोएडा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, एमओ माइक्रोसॉफ्ट से राजीव कुमार जी, माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े हुए हमारे सभी यहाँ के अधिकारीगण और यहाँ के कार्मिक और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट भारत में और खासतौर पर उत्तर भारत में अपनी एक सशक्त उपस्थिति दर्ज करने के लिए आज इस ग्राउंड ब्रेकिंग कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बीच में है। मैं माइक्रोसॉफ्ट की इस उपस्थिति के लिए राजीव कुमार जी को, इनके चेयरमैन और सीईओ श्री सत्या नडेला जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए उत्तर प्रदेश में उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह न केवल नोएडा के लिए बल्कि उत्तर भारत के लिए आईटी सेक्टर के एक नए युग की शुरुआत है और माइक्रोसॉफ्ट ने यह साबित किया है कि आज के दिन पर उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है। मुझे जो बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट का इंडिया डेवलपमेंट सेंटर के मुख्यालय के बाहर ये उनका सबसे बड़ा R&D का एक नया सेंटर बनेगा। इस केंद्र की स्थापना हो जाने पर हैदराबाद के बाद अब उत्तर प्रदेश इंडिया डेवलपमेंट सेंटर के नवीन परिसर का एक नया घर होगा। आईडीसी नोएडा एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से भारत के टेक्निकल इकोसिस्टम को न केवल सुदृढ़ता प्रदान करेगा बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को और प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाएगा। यह एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे इनोवेशन के एक हब के रूप में कार्य करेगा। उत्तर प्रदेश में माइक्रोसॉफ्ट की उपस्थिति पहले से है। नोएडा में इनके कार्यालय पहले से संचालित हो भी रहे हैं और अब इस 15 एकड़ के भूभाग में इनका यह सेंटर इस दिशा में इनकी प्रभावी उपस्थिति को न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि उत्तर भारत के लिए प्रस्तुत हो रही है। मैं इसके लिए इनका हृदय से यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश को नए भारत के एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश के अंदर देश की आबादी का सबसे बड़ा स्केल हमारे पास मौजूद था, लेकिन उसमें स्पीड नहीं थी। इस स्केल को स्पीड के साथ जोड़ने का कार्य पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला और इसके लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर लागू करने के लिए 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है। आज निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से 500 से अधिक क्लियरेंस हम लोग सिंगल विंडो के माध्यम से प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। जो एमओयू प्रदेश के अंदर कोई भी निवेशक करता है उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था निवेश सारथी के माध्यम से हम लोग करते हैं और जो निवेश प्रदेश के अंदर हो जाता है
उस निवेश में इंसेंटिव देने का कार्य भी हम लोग ऑनलाइन ही उसको वितरित करने का कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाते हैं। और विगत 8-10 वर्षों के अंदर किए गए प्रयासों का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरिंग में 65% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के उत्पादन में उत्तर प्रदेश 55% भागीदारी के साथ देश के अंदर नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश का नोएडा और ग्रेटर नोएडा तेजी के साथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के एक हब के रूप में उभरा है और इस दिशा में हम लोगों ने तेजी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जो भी कदम बढ़ाए हैं आज उसके बहुत सारे परिणाम आए हैं और मैं खास तौर पर आपको इस बारे में बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में दुनिया की जो सबसे बड़ी गैदरिंग थी महाकुंभ प्रयागराज, यह आर्टिफिशियल का सबसे बड़ा केंद्र बनकर के उभरा है। आपने देखा होगा कि कैसे हम लोगों ने इस पूरे क्षेत्र को, महाकुंभ को AI की नवीन तकनीक के साथ हमने इसका भरपूर उपयोग महाकुंभ के दौरान किया था और उसके परिणाम स्वरूप 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुजन प्रयागराज आए और सुरक्षित फिर अपने गंतव्य को वापस भी गए, रास्ता की पावन डुबकी लगा करके प्रफुल्लित होकर के गए। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा से बहुत सारे कदमों को आगे बढ़ाया है। खासतौर पर डिजिटल गवर्नेंस की दिशा से प्रदेश सरकार के द्वारा जो कदम बढ़ाए गए हैं, हम लोग गांव-गांव में खाद्यान्न वितरण के कार्यक्रम को ई-पॉस मशीन के माध्यम से उसको सुगमता पूर्वक हर एक उस लाभार्थी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से शासन की योजना का लाभ हर एक लाभार्थी तक पहुंच जाए। इसने भ्रष्टाचार की कमर तोड़ी है और लाभार्थी इसका लाभ ले रहा है। राज्य सचिवालय में ई-ऑफिस व्यवस्था हमने प्रभावी ढंग से लागू की है और उत्तर प्रदेश का युवा डिजिटली सशक्त हो, इसके लिए 2 करोड़ युवाओं को हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है, जिसमें 50 लाख नौजवान अब तक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। आईटी और उससे संबद्ध क्षेत्र में हम लोग IIT कानपुर, IIM लखनऊ, SGPGI लखनऊ के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, 6G, ड्रोन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, वायरलेस कम्युनिकेशन, मेडिटेक के क्षेत्र में जो 7 हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इन सभी संस्थाओं के साथ मिलकर के हम लोग बना रहे हैं और यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहां पर शोध के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित होंगे, बल्कि 100 स्टार्टअप को भी इसके माध्यम से प्रोत्साहन हम लोग प्रदान करेंगे। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस क्षेत्र में ढेर सारे कार्यक्रमों को, हमारी जो सेक्टोरियल पॉलिसीज है उसमें प्रदेश के अंदर न केवल रोजगार के लिए बल्कि डिजिटल गवर्नेंस के लिए, डाटा सेंटर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए और AI जैसे क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सुलभ हो सकें, इस दिशा में सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। और माइक्रोसॉफ्ट जैसे वैश्विक दिग्गज के आने से प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। और जो राजीव कुमार जी ने यहाँ पर अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा है कि यहाँ के यूनिवर्सिटीज के साथ में, इंस्टीट्यूशंस के साथ में वे MOU करते हुए यहाँ के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट में अपना योगदान देंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका यह R&D का ये सेंटर न केवल उनका इंडिया डेवलपमेंट सेंटर के तर्ज पर एक महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में उभरेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट करके आगे बढ़ाने
और उनको अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट देने में सफल होगा। मैं आज के इस अवसर पर, इस ग्राउंड ब्रेकिंग के अवसर पर माइक्रोसॉफ्ट को, राजीव कुमार जी को और उनकी पूरी टीम को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह निवेश न केवल माइक्रोसॉफ्ट के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए भी सुखद होगा। मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।